ये बताइए, आप कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, आप कांग्रेस पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते हैं। कांग्रेस बिहार निर्वाचन में जो भूमिका निभाई, उसमें कांग्रेस की रणनीति में क्या कमी रह गई कि कांग्रेस जो है अपना वहाँ अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। दरअसल कांग्रेस में जो बीजेपी की स्लीपर सेल हैं, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी, जहाँ जहाँ गए हैं बंटाधार हुआ है। अजय माकन जहाँ जहाँ गए बंटाधार हुआ है। केसी वेणुगोपाल जहाँ जहाँ गए हैं बंटाधार हुआ है। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि कांग्रेस के खलनायक यही हैं। ये तीनों चार पाँच तो हैं। एक वहाँ पे अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी खलनायक है, वो लालू के आदमी है। तो कांग्रेस को ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। राहुल जी के पीछे जनता खड़ी, साथ है, सहयोगी है, और राहुल जी को इन सब सलाहकार लोगों के से दूरी बना के रखनी होगी, क्योंकि इन लोगों का कोई ज़मीनी स्तर पर आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से तो सब मिलते नहीं, तो और लोगों से कैसे मिलेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, और फिर मैं इस चैनल के मार्फत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने गठबंधन धर्म का बीजेपी के साथ अपना रिश्ता निर्वहन किया है, बखूबी निर्वहन किया है, और हमेशा उनके करप्शन में आप भागीदार बने रहे। आपके वजह से बीजेपी वहाँ चुनाव जीतने में सफल रही। 101 सीट पे लड़के 95 जीतना कोई आम बात नहीं होती है। ये सब चुनाव आयोग की मेहरबानियों का नतीजा है और अमित शाह की सेटिंग गेटिंग का नतीजा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पूरा जो चुनाव है हैंग किया गया है, किडनैप किया गया है। ये चोरी नहीं, महा डकैती है। देश की जनता को सड़कों पर उतरना होगा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट आयोग के खिलाफ। आपको रोड पर उतरना लाजमी है, और अगर लोकतंत्र को बचाना है, भारतीय संविधान की रक्षा करनी है, तो बचाना पड़ेगा। वैसे मोदी जी बिना महिला के इस देश में करोड़ों अंधभक्त पैदा कर दिए। इस बहादुरी के लिए मैं उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। देशवासियों से पहले थाली पिटवाए, तो वो उनके समझ में आ गया कि अब देशवासियों को के हाथों में कटोरा दे दिया जाएगा तो वो बहुत बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर के मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में जो हुआ ये लोकतंत्र के साथ घिनौना मजाक है, घिनौना व्यभिचार है, घिनौना भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हाँ, जनता जिसको चाहे उसको जिता सकती है। आप बताइए, बेरोजगारी से बच्चे परेशान, आप बताइए किसान परेशान, महिला महंगाई से परेशान, पूरा देश महंगाई से कराह रहा, और इनको वोटवा कौन दे रहा है? सवाल यही नहीं। आप मुझे बताइए, राकेश सिन्हा इनके पूर्व राज्यसभा सदस्य, ये वोटर दिल्ली के भी हैं और बिहार के भी हैं। विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में वहाँ वोट किया इन्होंने, और यहाँ ये अंधे धृतराष्ट्र बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के को दिखाई नहीं देता। तो राहुल जी, आपको आंदोलन करना पड़ेगा देशवासियों के साथ मिलकर के। इस गड़बड़ी के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन अति आवश्यक है। क्या ये मान लिया जाए कि सारी लड़ाई केवल राहुल गांधी अपने बलबूते से लड़ रहे हैं? और क्या, उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं कांग्रेसी जो जिसने बिहार के पॉलिसी को जिन लोगों के हाथ में दे रखा था, वे लोग राहुल जी की पॉलिसी को वहाँ पालन कराने में, उसका मूर्त रूप देने में, आवाम को उसमें जोड़ने में, उनका कांग्रेस के पक्ष में वोट कराने में ये पूरी टीम विफल रही, एकदम नाकाम रही है। और बिहार
कांग्रेस के चुनाव हराने के लिए, चाहे हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, इन्हीं सबों की भूमिका है। तो अजय माकन और ये क्या बोलते हैं इमरान प्रतापगढ़ी और केसी वेणुगोपाल इस टाइप के हैं। आप बताइए वहाँ का प्रभारी जो है कृष्णा अल्लावरू, वो तो किसी से मिलता ही नहीं था। वो तो जो है सोसाइटी संस्था के मार्फत पार्टी चलाना चाहता था। तो कुल मिला के इनकी रणनीति जो है इनके लिए। अब मैं इस चैनल के मार्फत मैं राहुल जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया इन सबों से तत्काल निजात पाइए और इन सबों को आसाम मत भेजिएगा, नहीं तो बिहार वाली दशा आसाम में भी दोहराई जाएगी। 2029 में भी ऐसे परिणाम आने की संभावना है। क्या बिहार में जो लोग, जिन लोगों के कंधे पर जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जिनको पॉलिसी कांग्रेस ने हैंडओवर किया था, जिसको पॉलिसी को मूर्त रूप दिलवाने में जितने पदाधिकारी वहां थे, क्या ये लोग अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? इनका नैतिक और चारित्रिक पतन हो चुका है। ये इस्तीफा कहीं नहीं देने जा रहे हैं। और ये जो है इनको जब तक धक्के मार के निकाला नहीं जाएगा तब तक ये नहीं। राहुल जी को, खड़गे साहब को, सोनिया जी को और प्रियंका जी को कृपया कांग्रेस को अगर बचाना है तो इन लोगों से मुक्ति पानी होगी, ऐसे लोगों से जो कार्यकर्ताओं को से मिलना गवारा नहीं करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस के पतन का कारण यही सब है। राहुल गांधी जी को असफल करने वाले यही लोग हैं और यही लोग उनके इर्द गिर्द में बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने जिम्मेवारी लिया है, ये अपने कैडर के बारे में, अपने जिम्मेवारी के बारे में, कांग्रेस के प्रति या अपना समर्पण के बारे में उस पॉलिसी को मूर्त रूप देने में विफल रहे, तो क्या ये अपने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? जब तक इनको लात मार के निकाला नहीं जाएगा, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देने वाले। इनका चारित्रिक पतन हो चुका है, इनका नैतिक रूप से पतन हो चुका है। ये बेशरम लोग हैं, ये नहीं देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।